नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महुआ के 7 पेड़ों पर विराजमान है सतबहिनिया देवी। देश में नवरात्रि की धूम। रेलवे स्टेशन जा रहे लोगों से हो रही अवैध वसूली। स्टेशन से पार्किंग दूर होने का उठा रहे फायदा। जीएसटी रिफॉर्म पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, त्योहार पर बचत उत्सव के रूप में मिला बड़ा तोहफा। और एआई का उपयोग कर सैकड़ों लोगों से 27 करोड़ रुपए की ठगी, एसपी से हुई शिकायत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। देवी मंदिरों की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। कहीं वृक्षों को साक्षी मानकर तो कहीं देवी के नाम से पत्थर अर्पित करने की परंपरा है। कभी छोटी सी कुटिया में पत्थर रखकर पूजा जाता रहा है। सरकंडा के बंधुआपारा में सतबहिनिया देवी का मंदिर है। यह गोड़ आदिवासियों की अधिष्ठात्री देवी है। मंदिर परिसर में 5 महुआ के विशाल वृक्ष हैं, जिसके नीचे यह मंदिर स्थित है। इस शारदीय नवरात्र में यहाँ 900 से भी अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। स्वयंभू मूर्ति है, सबसे बड़ी महिमा तो ये है। और दूसरी चीज, और मंदिरों में माता जी को नारियल, मीठा, अन्य प्रकार के भोग अर्पण की जाती है, लेकिन यहाँ माता जी को सिर्फ 5 पत्थर अर्पित की जाती है। सरकंडा के ही खमतराई में बगदाई दाई का भव्य मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु देवी को 5 पत्थर समर्पित कर अपनी सलामती के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कभी यह छोटी सी कुटिया थी, तब खमतराई गांव था, अब वह शहर का हिस्सा है। यहाँ देवी का विशाल मंदिर तैयार हो गया है। यहाँ देवी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में 1100 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, बिलासपुर। पूरे देश में नवरात्रि का उल्लास छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला में इस बार भव्यता का एक और नया अध्याय लिखा गया है। यहाँ का दुर्गा उत्सव न सिर्फ आस्था का केंद्र बना है, बल्कि कला और वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना पेश कर रहा है। म्यांमार के श्वेत मंदिर की थीम पर तैयार 140 फीट ऊंचा पंडाल और अंदर शीश महल जैसी सजावट हमें इस भव्य उत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों ओर नवरात्रि की धूम है और इसी बीच जांजगीर नैला का दुर्गा उत्सव आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम बन गया है। इस बार नैला दुर्गा उत्सव समिति ने श्रद्धालुओं के लिए म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा भव्य पंडाल तैयार कराया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही शीश महल जैसी चमकदार सजावट श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। वही पंडाल की मुख्य आकर्षण है 35 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा, जो कमल पर विराजमान होकर भक्तों का मन मोह रही है। आकर्षण का केंद्र बना यह पंडाल पिछले साल थाईलैंड के अरुण देव मंदिर की थीम की सफलता के बाद इस बार श्वेत मंदिर की झांकी से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यह भव्यता किसी एक दिन का काम नहीं, 2 माह की कड़ी मेहनत और 100 से अधिक शिल्पकार कारीगरों के परिश्रम का नतीजा है। यह अद्भुत कलाकृति नैला का दुर्गा उत्सव अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा का प्रतीक बन चुका है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जांजगीर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती से भक्तों को सुगम दर्शन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह भक्ति, संस्कृति और कला का यह अनोखा संगम जांजगीर नैला को रोशन कर रहा है। अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खमतराई के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिकाओं ने 350 छात्राओं का कन्या भोज कराया। उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना भी किया। इसके लिए शिक्षिकाओं ने आपसी सहयोग कर यह आयोजन किया। नवरात्रि की पंचमी से ही कन्या भोज का शुभारंभ हो गया। खमतराई मुरुमखदान प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाओं ने स्कूल की 350 छात्राओं का कन्या पूजन किया। उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा, ऋतुफलों का भोजन परोसा। इसके लिए शिक्षिकाओं ने किसी से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। उन्होंने आपस में मिलकर योगदान दिया। शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने झटपट खीर, पूड़ी और चना आलू की सब्जी तैयार कर दिया। हम लोग कन्या भोज रखे हैं, सभी शिक्षक लोग मिलकर हम लोग ना व्यवस्था किए हैं उनके लिए। भाग का सामान हम लोग देते हैं, घर में कन्या भोजन करवाते हैं, तो सब में हम लोग भी अपने अपनी तरफ से हम लोग लेके आए हैं। बच्चों को कतार में बैठाकर नवरात्र की पंचमी से ही कन्या भोजन की शुरुआत कर दी गई।
आम दिनों में नन्हे बच्चों को आशीर्वाद देने वाली शिक्षिकाएं छात्राओं का चरण पखार कर आशीर्वाद लेते हुई दिखाई दी। ऐसा स्कूलों में कम ही देखने को मिलता है। आखिर संस्कार की पहली सीढ़ी स्कूल ही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में 40 दिवसीय अखंड पाठ साहिब का आयोजन 26 सितंबर से शुरू हो गया है। यहां गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया गया है। श्रद्धालु अखंड पाठ साहब में हिस्सा लेकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में 26 सितंबर से 5 नवंबर तक 40 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन शुरू हुआ है। रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया जा रहा है। इस दौरान कीर्तन दरबार 26 से 28 सितंबर तक लगाया जाएगा। कीर्तन दरबार में गुजरात के संत सन्नी मूलचंदानी प्रवचन देंगे। इसमें उल्लासनगर, मुंबई के भी रागी जत्थे शामिल होंगे। प्रतिदिन यहां गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को समर्पित है। इन 40 दिनों में 24 घंटे श्रद्धालु अखंड पाठ करेंगे। दरबार की ओर से सात संगत से पाठ साहब में भाग लेकर पुण्य के भागी बनने का आग्रह किया गया है। इस दौरान श्रद्धालु गुरु घर में हाजिरी देकर नाम जप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। आरक्षण काउंटर को स्टेशन से दूर स्थानांतरित कर दिया गया है और जनरल टिकट काउंटर को जिस जगह पर रखा गया है वहां यात्री गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या सिविल डिफेंस की मनमानी और पार्किंग की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों पुनर्विकास का काम चल रहा है। इसी वजह से आरक्षण काउंटर को स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। पहले जहां गेट नंबर 1 के पास आरक्षण काउंटर हुआ करता था, वहां अब जनरल टिकट काउंटर बना दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि यह काउंटर नो पार्किंग एरिया में आ गया है। टिकट लेने पहुंचे यात्री अगर अपनी गाड़ियां यहां रोकते हैं तो सिविल डिफेंस और पार्किंग कर्मचारी उन पर जुर्माना लगा देते हैं। यात्रियों का आरोप है कि यहां मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वाहन रोकने पर सिविल डिफेंस के जवान मोटरसाइकिल से 200 रुपये और 4 पहिया वाहनों से 500 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। यही हाल गेट नंबर 4 का भी है। यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि गेट के अंदर प्रवेश करने पर ही ATVM मशीन उपलब्ध है, यानी टिकट लेने के लिए अंदर जाना जरूरी है। लेकिन वाहन रोकते ही सिविल डिफेंस के जवान लॉकिंग कर मनमानी वसूली कर रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि ये जवान खुद को ट्रैफिक पुलिस से भी ऊपर समझने लगे हैं। बिना समाधान दिए केवल वसूली ही इनका काम रह गया है। रेलवे की इस व्यवस्था से यात्री बेहद परेशान है। स्टेशन प्रबंधन यात्रियों से कह रहा है कि वे अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर दूर स्थित पार्किंग में खड़ी करें और फिर टिकट लेने आए। लेकिन स्टेशन टिकट लेने आने वाले यात्री इस व्यवस्था को भारी असुविधाजनक मान रहे हैं। DRM से जब इस मामले पर चर्चा की गई तो उन्होंने जांच के बाद जानकारी देने की बात कही। देखो, अभी तो कमेंट करना इस पर, क्योंकि प्लानिंग तो एक टाइम तो होती नहीं। इसको प्लान करते हुए 3 साल पहले प्लानिंग हुआ था और इसमें मतलब बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मतलब इसका नहीं, वो तो उस बात को तो हम समझे थे। लोगों का कहना है कि पार्किंग और सिविल डिफेंस की यह मनमानी न केवल यात्रियों को परेशान कर रही है बल्कि रेलवे की छवि को भी धूमिल कर रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाना यात्रियों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर रेलवे कब इस समस्या का समाधान करेगा और यात्रियों को राहत दिलाएगा। लोकस्वर के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सफर के दौरान रेल नीर की बोतल सिर्फ 14 रुपए में मिलेगी। रेलवे बोर्ड के ताजा फैसले के बाद सभी स्टॉल और फूड यूनिट्स पर यह नई MRP लागू कर दी गई है। बिलासपुर समेत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब कम कीमत में रेल नीर उपलब्ध होगा। पहले जहां 1 लीटर रेल नीर की बोतल 15 रुपए में बिक रही थी, वहीं अब इसकी नई कीमत घटाकर 14 रुपए कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इस निर्णय के बाद सभी स्टॉल संचालकों को निर्देशित किया है कि नई MRP के मुताबिक ही रेल नीर की बिक्री करें। स्टेशनों पर अब स्टॉल और फूड यूनिट्स के बाहर रेल नीर की नई कीमत का पोस्टर भी लगाया गया है ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके। रेलवे का यह कदम आम जनता के लिए राहत की खबर तो है,
लेकिन निजी ब्रांड की बोतलबंद पानी कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है। दरअसल स्टेशन पर निजी ब्रांड की बोतलें अब रेल नीर के मुकाबले महंगी साबित होंगी। बिलासपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि अगर कहीं भी रेल नीर 14 रुपए से अधिक कीमत पर बिका पाया जाता है तो संबंधित स्टॉल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब यात्रियों को न सिर्फ सस्ती बल्कि शुद्ध और सुरक्षित रेल नीर बोतल आसानी से मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड का यह फैसला सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लोकसभा के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल मदकू द्वीप अब पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मदकू को प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक धरोहर के साथ पर्यटन की नई पहचान दिलाने के लिए वन विभाग और स्थानीय संत समाज के बीच अहम संवाद हुआ। मुंगेली जिले का मदकू द्वीप नर्मदा नदी के तट पर बसा वह स्थल है जो अपनी प्राचीन गुफाओं, मंदिरों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति का अनमोल संगम देखने को मिलता है। इसी धरोहर को संरक्षित और उन्नत बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल की गई। वन मंडल अधिकारी मुंगेली अभिनव कुमार से मदकू द्वीप के महंत रामस्वरूप दास महात्यागी और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े अक्षय अलकरी से मुलाकात की। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि भविष्य में जो भी विकास और उन्नयन कार्य किए जाएं, वे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल हो। वन मंडल अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि मदकू द्वीप में होने वाले विकास कार्य प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना किए जाएंगे। वहीं महंत राम रूपदास महात्यागी और पर्यावरण कार्यकर्ता अक्षय अलकरी ने भी इस दिशा में सहयोग और जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। संवाद के दौरान यह भी चर्चा हुई कि कैसे आम लोगों की सक्रिय भागीदारी से मदकू द्वीप को न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन मानचित्र पर लाया जा सकता है। पर्यावरण और आस्था के इस संगम ने एक सकारात्मक पहल को जन्म दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में मदकू द्वीप अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व के साथ पूरे देश में एक अनूठी पहचान बनाएगा। लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री ओपी चौधरी पैदल भ्रमण करते हुए सदर और गोल्ड बाजार पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दिए गए छूट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने का आग्रह किया। बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने इस कदम के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदर बाजार और गोल बाजार में व्यापारियों से मिले। इस मौके पर व्यापारियों ने टैक्स कम किए जाने के प्रति केंद्र सरकार का आभार जताया। मंत्री ने व्यापारियों से आग्रह किया कि टैक्स में जो छूट किए गए हैं उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। यह दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। एक तरह से यह व्यापारियों और उपभोक्ताओं को दिवाली पूर्व दिया गया तोहफा है। टैक्स की दरें कम होने के बाद व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन दर में तेजी आई है। कोई भी टैक्स कलेक्शन से जो राशि कम या ज्यादा होती है वो कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। या तो टैक्स के रूप में सरकार के जेब में जाता है या टैक्स में राहत अगर दी जाती है तो जनता के जेब में जाता है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए कोई नुकसान नहीं होता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आम जनता को राहत देने के लिए ये बड़ा कदम उठाएं। इस आम जनता के जेब पर भार कम पड़ेगा, उसकी बचत ज्यादा होगी, उसकी परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। जीएसटी एक नई कर प्रणाली है। 17 प्रकार के पहले टैक्स रहते थे, 13 प्रकार के सेस रहते थे। उसके जगह में जीएसटी का प्रणाली आई है। वो 10-20% का कई बार 19-20 होता है, अनजाने में कई बार हो जा रहता है। तो छोटी छोटी त्रुटियों के लिए लोगों को परेशानी ना हो, इसकी निश्चित रूप से विभागीय मंत्री के रूप में हम चिंता करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया तो 25,000 रुपए तक के फाइन वाले 40,000 व्यापारी साथियों के 65,000 केसेस को हमने एक साथ एक झटके में समाप्त कर दिया। वो कोई पैसे की दृष्टि से उनको बड़ी राहत नहीं थी, लेकिन 65,000 केसेस जो थे उसके लिए वकील करना, विभाग में जाना और परेशान होना, उससे उनको सीधा मुक्ति दिलाने का काम किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस तरह के कार्य करते रहने अत्यंत आवश्यक हैं। व्यापारियों से जनसंपर्क करने के दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक धर्मलाल कौशिक भी उपस्थित थे। सभी को उम्मीदें हैं कि दीपावली की खरीदी में छूट का लाभ आम लोगों को मिलेगा। इस मौके पर सुधीर खंडेलवाल, आनंद मोहन पांडे, राकेश मिश्रा के नेतृत्व में वित्त मंत्री का स्वागत किया गया। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।
एकात्म मानववाद एक विचारधारा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है, जिसके आधार पर अंत्योदय और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह बातें लखीराम ऑडिटोरियम में दीनदयाल जयंती पर व्याख्यान माला में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का पालन कर रही है, जिसके कारण वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। श्री उपाध्याय के सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण छिपा हुआ है, वे चाहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास हो। एकात्म मानववाद के प्रणेता, हमारे अंत्योदय के लिए, समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के लिए लगातार काम करने के दर्शन गढ़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुषों में से, संस्थापक सदस्यों में से महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनके दर्शन पर, जिनकी फिलॉसफी पर, जिनकी विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है। और आज भी अटल जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, उसी अंत्योदय के, उसी एकात्म मानव दर्शन के भाव को समाज में और राष्ट्र में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और उनके जयंती को कोई एक व्यक्ति के जयंती के रूप में ही हम नहीं मनाते हैं। उनके महान विचारों को याद करते हुए, उनके महान दर्शन को याद करते हुए संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने जीवन में, समाज में, अपनी राज्य व्यवस्था में, सरकारों में उस चीज को उतारें। ये बातें वित्त और वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने व्यक्त किए। वे पंडित दीनदयाल जयंती पर आयोजित व्याख्यानमाला में बोल रहे थे। इस दौरान श्री चौधरी ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया। उन्होंने कहा, एकात्म मानववाद केवल विचार नहीं है, ये देश को दिशा देने वाले हैं, यह जीवन जीने की पद्धति है। श्री चौधरी ने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। इस मौके पर भाजपा नेता और नागरिक महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। विधायक सुशांत शुक्ला ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। वे गुरुवार को लगभग आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। पदयात्रा का समापन 28 सितंबर को रतनपुर महामाया मंदिर में होगा। वे देवी को 11 फीट ऊंची ध्वजा समर्पित करेंगे। बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र में 171 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इसका नाम ध्वजा पदयात्रा रखा गया है। जहां भी वे पहुंच रहे हैं, ग्रामीण नागरिक और महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं। वे मौके पर ही जन समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। इस पदयात्रा का शुभारंभ गिरजावन हनुमान मंदिर से प्रारंभ किया गया था। इसका स्थापना 28 सितंबर को महामाया मंदिर रतनपुर में होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में माता जी की पूजा अपने आप में सौभाग्य का विषय है और ये पूर्णतः गैर राजनीतिक धार्मिक यात्रा है। हम क्षेत्र की समृद्धि के लिए, वंचित समाज की समृद्धि के लिए और छत्तीसगढ़ और भारत के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना को लेकर आदिशक्ति महामाया जी को ध्वज चढ़ाने निकले हैं। इस यात्रा का नाम ही ध्वजा यात्रा है। मैं और मेरे साथी निकले हैं यात्रा पर। कोई समस्याएं नहीं, सिर्फ जनता से माता जी का आशीर्वाद लेके, ग्राम के ग्राम देवता का, बूढ़ा देव का, ठाकुर देव का आशीर्वाद लेके हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। जो मंजिल है रतनपुर महामाया जी का मंदिर, जहाँ 9 फीट की ध्वजा हम सब साथी संयुक्त रूप से चढ़ाएंगे। गुरुवार को श्री शुक्ला ने लखराम, पौनसरा, चोरहाव देवरी, खैरा डंगनिया में जनसंपर्क किया। पदयात्रा के दौरान वे गाँव में ही रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। वे इस दौरान सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, जन सैलाब भी उमड़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। आज के डिजिटल युग में जहां एआई के सदुपयोग की बात कही जाती है, वहीं ठग मास्टरमाइंड एआई की मदद से सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी को अंजाम दे रही हैं। एसपी कार्यालय में शुक्रवार शाम को पीड़ितों ने ठगी की शिकायत की, जहां पीड़ितों ने अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी कंपनी के द्वारा प्रदेश स्तर पर 1500 करोड़ रुपए के ठगी और जिला स्तर पर 27 करोड़ की ठगी के विषय में एसपी से लिखित शिकायत की। एसपी कार्यालय में पहुंचे पीड़ितों ने निवेश की गई राशि वापस पाने की गुजारिश की। मामले में साइबर सेल को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सर, यूएक्स कंपनी के नाम से मनीराम पटेल, अक्षर टिकाम एवं रवि साहू, बिलासपुर निवासी, उन्होंने हमके जीत कॉन्टिनेंटल में बुलाया और उन्होंने हमको कहा कि एक अच्छी कंपनी है, उसमें हम निवेश करने पर आपको दुगना से तिगुना मिलता है प्रति 3 महीने में। तो हमको निवेश कराया। निवेश कराने के बाद वो कंपनी 6 तारीख को कुछ बोले कि क्या चीज़ हो गया, हैकिंग हो गया। 6 सितंबर को कुछ हैकिंग हो गया बोले। उसके बाद वो
टाइम 2-3 दिन का लिया। उन्होंने कहा कि हम ऊपर से पूछ के बताते हैं। फिर आज तक वो कंपनी का वेबसाइट नहीं खुल रहा है। अभी वो हील हवाला करके इधर से उधर हो रहे हैं। मुकेश अग्रवाल जी के माध्यम से मैं उनको जाना और उन्होंने बस झांसा दिया कि भाई अब विदेश ये होगा, विदेश यात्रा भी कराएंगे, आपका धन दोगुना से तिगुना करा करके 3 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा हो जाएगा। अब हम लोग लालच में आ गए, मुकेश भैया के माध्यम से हमको जान रहे थे। बाद मैं अपने ग्रुप में वही मुकेश अग्रवाल के नीचे में हूँ। मैं द्वारा कितने का निवेश? मेरा 50,000 का निवेश। भाई कि निवेश करिए, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, आपकी जो भी समस्या वो हल हो जाएगा। बिल्हा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए प्लॉट से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7,500 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान सालिक राम ध्रुव, राहुल निषाद और पुनीत निषाद के रूप में हुई है, जो दगौरी और पौंसरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 महीने तक शिशु संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। नवप्रसूतियों ने अपने नवजात शिशु को टीका लगाने के लिए शिविर में पहुंची थी। टीके लगने के बाद बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। टीका उन्हें संक्रामक रोग होने से रोकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 महीने तक शिशु संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सरकंडा के एक सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों ने स्वास्थ्य शिविर लगाया, जहां बड़ी संख्या में नवप्रसूताएं अपने नवजात शिशु को लेकर पहुंची। उन्हें संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीके लगाए गए। टीका लगने के बाद शिशु मृत्यु दर नियंत्रित रहता है। बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को टीका लगाया जाता है। इसमें अभी शिशु संरक्षण माह में विटामिन ए का खुराक दिया जा रहा है। साथ में पेंटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और मिजल्स बूस्टर, ये सब टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण नए जन्मे बच्चों से लेकर 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए था। कतार में लाइन लगाकर बैठी माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मितानिनों के साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बना एक नया शक्तिशाली सिस्टम राज्य के मौसम में फिर बदलाव ला रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। यह सिस्टम लगातार प्रबल हो रहा है और ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती परिसंचरण करीब 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में अवदाब में तब्दील हो जाएगा और 27 सितंबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। 26 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक हुई। भारी बारिश का क्षेत्र खासकर बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में केंद्रित रहेगा। दक्षिण बस्तर में 27 और 28 सितंबर को 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य में विशेष अलर्ट रायपुर और दुर्ग संभाग के साथ साथ बिलासपुर संभाग से लगे जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें। बारिश और बिजली गिरने के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के बीच एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की स्थिति रहेगी। लोकस्वर के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, बिलासपुर। मंगला चौक के बचपन प्ले स्कूल में अभिभावकों के लिए रास गरबा का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों और उनकी माताओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर शानदार रास गरबा किया। शाला प्रबंधन ने इस मौके पर नवरात्र ऑफर देते हुए फ्री एडमिशन भी प्रारंभ किया है, जिससे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मंगला चौक स्थित बचपन प्ले स्कूल में शारदीय नवरात्र के पर्व के अवसर पर रंगारंग रास गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों और उनके अभिभावकों ने सुमधुर संगीत की धुन पर घूम घूम कर डांडिया लेकर गरबा किया।
इस मौके पर बचपन स्कूल परिसर को रंग बिरंगे बिजली के झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। हमने अपने सभी पेरेंट्स के लिए नवरात्रि के में गरबा का आयोजन किया है। यहाँ ना कोई सेलिब्रिटी है ना चीफ गेस्ट, हमारे पेरेंट्स ही हमारे सेलिब्रिटी हैं। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आप सबको भी बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर गरबा करें। एक नवरात्रि ऑफ़र हमारे स्कूल ने निकाली है जहां हम मिड टर्म एडमिशन्स या नए साल के एडमिशन्स में फ्री एडमिशन्स कर रहे हैं, तो आप भी इसका सुनहरा अवसर उठा सकते हैं। बचपन प्ले स्कूल में नवरात्र के अवसर पर फ्री एडमिशन का ऑफर 2 अक्टूबर तक दिया जा रहा है ताकि बच्चे आगामी शिक्षा सत्र का लाभ प्राप्त कर सकें। इस रास गरबा डांस में कोई चीफ गेस्ट नहीं था, अभिभावक ही मेहमान थे। स्कूल की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर यह शानदार आयोजन किया गया। बच्चों की माताएं अन्य जगहों पर गरबा में हिस्सा नहीं ले पाती, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने कुलीन और सुसभ्य माहौल में एक बड़ा मंच उन्हें प्रदान किया। इस मौके पर बचपन स्कूल के डायरेक्टर चंद्र सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी देविका सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। बेमेतरा जिले में इंस्टाग्राम पर समाज को गाली देने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से सतनामी समाज में गहरा आक्रोश है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। मृतक युवक की पहचान टार्जन गायकवाड़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला आरोपी नाबालिग है और हरदी गाँव का निवासी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। समाज के लोगों ने मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की मांग की है। नवागढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर छोटी सी टिप्पणी ने बड़ी वारदात का रूप ले लिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करती है।